बस्ती सुलेमान वाली कसूर में एक और हवा की बेटी जुल्म का शिकार। जिंदा सिर्फ शख्स ने अपने साथियों से मिलकर असले की नोक पर ज्यादती कर डाली। बस्ती सुलेमान के वडाना सो चिड़ीवान पड़े है, चिड़ीवान के साथ बस्ती सुलेमान और हीन हमारी सिंगल गोत आबाद है सारी ये राड़ा की हवेली। हाँ हीन एक वाक़या रूनमा हुआ हो 3 अगस्त में तो हुए ये हो कि एक आलमा हाफिज़ लड़की वाक़ई तजलील करी गई और जो वाक़या पेश आया हो मेरे साथ वाक़ जो शोहर है वाक़ भाई और गांव बस्ती का सारा लोग मौजूद। हाँ जैसे जैसे वाक़या है ये आप सब दोस्तों को बताएँगा। अस्सलाम वालेकुम। 11 बजे मैं गाड़ी पे से आया हो, 11 तकरीबन 11:30 को टाइम हो। मैं बाहर से जब आया हो तो मेरा चाचा तो बाहर बैठा हुआ, मैंने सलाम दुआ करी तो मैंने अंदर जान लगो तो मैंने दरवाज़ा देखो, दरवाज़ा मेरे बाहर को खुलो हुई हो। जब मैंने अंदर गए तो 2 बंदा जौन साहब मुँह लपेट रखो ने और वे भागा दीवार रख के वहाँ से पीछे। जब अंदर चाचा लू दूसरा चाचा लू मैंने आवाज़ मारी, मैं कि चाचा ही ना हो मेरे साथ देखो कहाँ हो रहा मेरा घर में। तो जब देखो तो वह भी भाग के आ गया। तो एक असलम उर्फ अच्छा जब ये निकलो बाहर तो या को मुँह खुलो हो या को कोई ढको ना हो। तो ये जब हम लोग असलो दिखाए और ये भी हमारे पे 3 उन पे से निकल गो। जब हम अंदर गया तो अंदर जाके देखो तो बीवी मेरी जोन सी बरहन हालत में पड़ी, हाथ और पाँव का बांध रखा। तो एक वपाया के एक वपाया के दोनों हालों से बांध रखी। हमने अब ऊपर कपड़ों घेर के देखे तो रोना शुरू कर दी। वाने फिर हम सारी बात बताई कि भी ऐसे बात है। चाचा मेरा ने पूछी कि भी तू आवाज़ वाने की, चाचा मेरा मुँह भी बांध रखो उन्हें। और मेरी बच्ची की छोटी सी मेरी बच्ची 3-4 साल की वह ऊपर गन लगा रखी उन्हें और वह बीवी मेरी के भी गन लगा रखी। अच्छा ये 3 तारीख को वाक़या हो तो रिपोर्ट कब दर्ज करवाई? 11 तारीख को। तो इतना वक्फा क्यों दिया? ये वक्फो भाई का नाम है कुछ तो यह की वजह से लगो गरीब आदमी हम ना कर सकें यह काम जो हम तगड़ा हाँ क्योंकि और वो होएगी। तो फिर मेरे साथ का जोन से यानी कि ये मेरे साथ चला अड़ोसी पड़ोसी मेरा चाचा मेरे साथ चला, उन्हें मुझे हौसलो दियो, उन्हें मुझसे कि पुत्र तू कर या काम है। तो हमने परे पंचायत भी जोड़ी ही लेकिन परे पंचायत में भी हम लोग कोई न्याय ना दियो, पंचायत में ही नहायो। और अभी बात सुनना माई के उल्टो तहार ऊपर ही उन्हें केस बना दिया, ये कहाँ चक्कर है? मेरे साथ जो बंदा चल रहा है क्योंकि उन्हें पता है गरीब आदमी ये कुछ ना कर सके या के साथ जो ये चल रहा है इन्हें हटा देंगे तो ये कुछ ना कर सके। इन्हें सिर्फ गन में या वजह से उन्हें इन 5 आदमी को जो मेरे साथ 2 गवाह हैं और 3 आदमी और हैं इनको यानी कि उन्हें तुमने जो रिपोर्ट करवाई ही वो कौन सी तारीख लो यानी कि पर्चा हुआ वहाँ पे? 11 तारीख लो। और ये जो उन्हें बच्ची को अगवा को कौन सी तारीख लो करो? ये 24 तारीख लो दरख्वास्त हुई है और यानी कि 27 तारीख लो पर्चो कटो है। तो देखने वाले नाजरीन समझ आ जानी चाहिए ये बात कि इनको जो पर्चो हो और इनकी जो रिपोर्ट है वो 11 तारीख को हो रही है और जो क्रॉस पर्चा यानी कि इन्हें कमज़ोर करने के लिए जो रिपोर्ट दर्ज हो रही है वो हो रही है 27 तारीख को। घर की हालत आप देख रहा हो, शोहर की हालत भी आपने देखी, हमने वहाँ से बात करी। ट्रक ड्राइवर है, इंतहाई गरीब घराना है और वहाँ के साथ जो लगा है वो नाजायज़ केस में फंसा दिया गया। और जबकि 11 तारीख को इनकी रिपोर्ट दर्ज हो रही है, 27 तारीख को अगवा को जो है भाई मैं रात कला लेटी पड़ी अपना बच्चा ने लेके नहीं। और भाई मेरी दीवार छोटी है, मेरी दीवार पे से भाई आया एक अंदर दाखिल आया, एक ने मेरा भाई बंदूक लगा ली और भाई एक ने मेरे मुंह और हाथ और कान बांध दिया। और भाई अच्छा ने मेरे बच्चा ने भाई मेरे साथ जास्ती करी और मैं से बकायदा बोल के ये बात कही कि अगर मैंने कोई नहीं बताई थी तो ये बच्ची लेटी पड़ी है के साथ भी ऐसे ही करूँगा जैसे तेरे साथ हुए। और भाई मैं बच्ची की याद में बात ऐसे है जी, ये तकरीबन 3 तारीख की बात है। ये अपना ट्रक पे सो अक्सर लेट आवे, जैसे का दिन 12 बजे आगो, का दिन 1 बजे आगो, का दिन 2 बजे आगो। कि ट्रक को मजदूरी है बेचारो जब मजदूरी करे है अपनी अक्सर वहाँ लेट हो जावे है यू। तो ये जानना 11 बजे को टाइम हो हमारे पीएस गुजरो, 11 से 11:30 को दरमियान को टाइम होएगो। ये हमारे पीएस गुजरो तो यानी हमसे सलाम करो कि ये अपना घर लू गयो तो यहाँ को जो मरकजी दरवाज़ो है पहलो वो खुलो पड़ो हो। यह देख के 2 बंदा जिनने अपना मुंह ढक रखो हो, कपड़ा से लिपेट रखो और उनके पी असलो हो, वे यह देख के नहीं भगा। एकलो हो जाहिर सी बात भगा। जब यानी वो मंजर देखो तो यानी फिर हम लोग आवाज़ मारी के चाचा ही ना हो देखी कहा हो रहा बंदा भग रहा मेरा घर से। जब हम यहाँ के हूँ घरे आया, जब वो हड़बड़ाहट के माने आवाज़ सुनी, जो असलम उर्फ अच्छो है वो अंदर
जुल्म कर रहा हुआ बच्ची के साथ। तो जब वानी अरबहाट की आवाज़ सुनी, वो भी दरवाज़ा खोलो वाने, और वाके पे भी असलो हो, जब हम भी दरवाजा तक पहुंच गए, लेकिन वो दरवाजा में ही ना भागो, बेचारा कच्ची दीवार छोटी सी फलांग के बंदो टप जावे, वो दरवाजा में ही ना भागो, वो भागो फिर उतलू दीवार टपके नहीं, हम उतलू है तो वाके पे असलो हो वाने हमारा महिलो असलो करो, हमारा महिलो करो, तो फिर हम जाहिर सी बात नहीं हटता, हम तो बस हम डर गए, हम पीछे हटा तो फिर वो भागना में कामयाब हो गो। जब हम यहाँ का कमरा में गया, जब मैं यहाँ की बीवी बेचारी वो पाम वाका दोनों एक वापस बांध रहा को, बड़ो बहुत दर्दनाक वाक्य है, या बयान करते हुए बंदा की रूह कांपे है। खैर बहरहाल जैसे हमने हालात हम देखा जब। अच्छा, ये जो मुजरिम है ये असलम या का नाम है? हाँ, या को असलम नाम है, वालिद का नाम? या का वालिद को नाम है नूर मोहम्मद। तो गांव बस्ती में तो हमारे जैसे मेवन का रिश्ता नाता गोदड़ीन खड़ा हुआ रहा है, एक दूसरा हम सब ने जाने हैं, तो कैसे रेपुटेशन है उनके? रेपुटेशन तो जी उनकी ऐसी है कि बस आप लोग कहा बताऊँ, या का बाप का पहले जिना में 2 पर्चा हो चुका है, यानी कि जो ये लड़का है असलम या का वालिद का जना के अंदर 2 पर्चा हुआ पड़ा, 2 पर्चा पहले हुआ पड़ा है या का। और दरअसल में इनके अब इनकी तुम लोग कहा दास्तान बतावा, हमारी तो अपनी दास्तान या टाइम उलझी पड़ी है, हम तो आप बड़ा यहाँ के अंदर परेशान होने जरूरत ना है, सांच लो आँच ना है। मैं समझूं कि ये जो बहन बेटी को मसला रहे, बहन बेटी सबन की सांझे रहे हुए है, और यो अकेली या भाई की इज्जत ना है बल्कि पूरी बस्ती सुलेमान की इज्जत है। भाई हम यही कहना चाहवा कि हम अपने लिए अपने साथ तो होगा जो है, पर जो बेटियां बहन आपका घर में भी सब जो औरत जात के लिए हमने इंसाफ चाहवे। हमने दुख और अफसोस की बात यह है कि अब इन अपना इंसाफ से ज्यादा यह चीज की पड़ गई कि जो इनके ऊपर अगवा को नाजायज केस बनाए गए। ऐसा ना कोई अगर बाहर से बच्चा से भी अगर कहीं दुकान पे जावे कहीं भी हमारे बाहर निकलने में हालत कर रखा उन्होंने कि भी हम बाहर भी ना निकल सका। वो जब दिल करा कहीं ना हमसे लड़ाई करा, झगड़ो करा, भाई बकवासबाजी करा, तो यूँ बात है कि भी हम अपने तो चलो होगा जो ये बच्चियां इनके साथ भी आगे हो सके। अगर हम आज कुछ ना करोगे के साथ, हम गरीब हमारे पे लगान लो पैसा ना है, हमारे साथ जो चल रहा है उनके साथ उन्होंने नजायज झूठा केस बना दिया, हम लोग इंसाफ कैसे मिल सके जब वो उनके साथ पुलिस ही उनके साथ होगी। तो अब कल भी मैं अकेली तना घर में बाकी बाहर आई, मैंने मेरा दरवाजा खोल के मसन ने कही कर लिया मेरा कुछ करा जावे तो भाई इतनी बुरी मैंने मुझे गाली दी, लेकिन मैं चुप रही क्योंकि गरीब हूँ जैसे मेरे हिसाब ना। ये जो गाड़ी है ना, ये सिर्फ यह अकेली बहन ना मिली बल्कि मैं समझूं कि पूरी बस्ती की बहन नहीं मिली। हाँ, दूसरी पार्टी मुलजम पार्टी बुला लियो हूँ इनसु जो है इंतजामिया जो SHO है वन एक बड़ो ही गलत काम करो है भाई इनसु कसम कुरान ली है, हालांकि इनको राइट ना बनो है चीज़ को कि भाई वकवो, हाँ ये वकवो हुई ही ना है, इनके साथ ही बहुत बड़ी जाति करी है। एक तो वकवो ही है और उल्टो पुलिस इन नहीं दबा रही, इनसे ही कह रही है कि भाई तुम्हारे साथ ही वकवो ना हुई और इनसे ही कसम कुरान ली गई है। जब कसम कुरान ली गई है तो पुलिस साजबाज ही उनसे अगली पार्टी से मुलजिम से, तो उनने फिर पुलिस लो जो भी कुछ करो है सबन के सामने ही है। उन्हें एक इनकी FIR दर्ज हुई है 11 तारीख लो, और वहाँ ने एक इनके खिलाफ एक फेक FIR, एक झूठी FIR एक बच्ची अगवा की भाई ने 5 बंदान ने जो इनके साथ चल रहा उनकी FIR व SHO ने दे दी है मुलजम पार्टी को भैया वकूआ बराबर करो जाए, ताकि जो बंदा इनके साथ अहले इलाका को मोअज़्ज़िज़ीन चल रहा ये भी ना चला इनसे। तो लिहाजा ये अपील है, पुरजोर अपील है हमारी मेवाती बिरादरी से भी, दूसरी बिरादरी से भी, और DPO DSP वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी कि भाई ये वकूआ हुआ है और सच्चो हकीकत में वकूआ हुआ है। लिहाजा या के ऊपर पूरा या की निगरानी करी जाए या की इंक्वायरी करी जाए और जो हक सच है वो फैसला करा जाए। भाई जो मेरे साथ लग रहा है उनसे भी आके उनके उन्होंने कहा तेरे साथ कितनी मर्जी भाग लेवा, इनके साथ इनको पर्च हो गया, ये कुछ ना कर सका। जी नाजरीन, हमारे साथ बस्ती जो औराड़ा है वहाँ नाज़िम साहब भी मौजूद हैं, तो वो भी यह वाक़या पे जो कुछ कहना चाहें वो आपके सामने। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो वक़ूआ हुआ है ये बहुत ही ज़्यादती है और उस ज़्यादती का उल्टा हमारे ऊपर एक FIR और हो गई है कि उसने पहले ज़्यादती की है, उसको तो किसी ने पकड़ा नहीं है अभी, वो अबूरी बेल पे बाहर फिर रहा है। और दूसरा जो मोअज़्ज़ज़ लोग थे इधर के गांव के और 2 FIR के जो अगवा हैं उनका पर्चा हो गया 365 में।
कि हमें तो इंसाफ मिला नहीं है, लेकिन उसके साथ वो गरीब आदमी है, उसके साथ जो लोग चले हैं उनकी FIR हो गई है। उसमें एक तो गांव का नंबरदार है और एक ऐसा आदमी है जो गवर्नर हाउस में ड्यूटी करता है। अच्छा, जिसके खिलाफ रिपोर्ट जिसके खिलाफ FIR हुई है वो गवर्नर हाउस में मेरा ख्याल है कि 17वें ग्रेड का ऑफिसर है, उसकी भी FIR हो गई है। और उन लोगों को आप देखें कि वो बुजुर्ग आदमी हैं, उनकी उम्रें तकरीबन कुछ 60 साल के करीब हैं, 55-60 के दरमियान हैं। उनके खिलाफ FIR हुई है कि इन्होंने 13 साल की बच्ची अगवा की है, जबकि बच्ची इनके पास है, किसी ने अगवा नहीं की। और पूरा इलाका इस चीज़ की श्योरिटी देता है कि वो बच्ची अगवा नहीं हुई। वो नूर मोहम्मद ने अपने किसी दोस्त के पास या अपने रिश्तेदार के पास रोकी है। उसकी इंक्वायरी की जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। भैया आज इनके साथ कुछ ना करोगे, आज इन लोग कुछ भी ना सजा मिली ना तो ये कल को फिर ज्यादा करेंगे यह काम है। तो आज इनके साथ ये तो चौड़ हो जाएंगे, ये हम आज हमारे साथ है, कल को किसी और के साथ भी करेंगे, उनको कोई कुछ ना कर सकेगा, नहीं वो रहेगा। थाना में भी हम गए, वहाँ में भी आके कोई सुनाई ना हो रही है। SHO ने बल्कि थ्रेड करा है और बल्कि धमका रहे इन्हें। और वो जो मुजरम पार्टी है वो बल्कि हर बंदा से कहते लोगों में तुम्हारा मजीद पर्चा करवाऊंगा, लिहाजा अब तुम पीछे हट जाओ। जो बंदे साथ चल रहे हो वह ये थ्रेड कर रहे हो। और जनाब वाकई काम है, बाप को नूर मोहम्मद भी जनाब में रह रहा है, बेटे भी जनाब में अब गए हुए जी। और वहाँ को पुलिस ने अभी तक SHO ने खास करके कोई एक्शन ना लियो। और SHO बल्कि उनसे साजबाज है। SHO का नाम क्या है? SHO मेरे ख्याल है सुकलैन शाह एन बुखारी है। और थाना राजंग है ना? राजंग। और मुश्ताक जी चौकी इंचार्ज, वो भी जनाब से पूरा मिलो पूरा तफसीसी। माने अभी तक मेरे ख्याल इनको DNA ना करवाओ जी, इनसे जवाब दे दो DNA के हमारे बने। अगर मैं करवा रहा हूँ धरवा रहा हूँ या डॉक्टर इनके जवाब दे दो, कोई सुनाई ना है जी। और धक्का हो रहे और लिहाजा पूरा इलाका में जितना हमारा मेरे ख्याल बड़ी कौंसल है, कोई बंदे वहाँ के साथ ना है, लिहाजा के ना कोई पंजाबी ना कोई मियो कोई भी बिरादरी को। और वह सिर्फ एक तनहा आदमी है और पुलिस लिहाजा वाले पूरा प्रोटोकॉल दे रही है। और हमारी पुलिस ने अभी तक कोई बात ना सुनी है, वहाँ पर रेट ना करी, हमारे झूठो पर्चो करवा दियो अगवा को। और लिहाजा वह बार बार थ्रेड पुलिस कर रही है, हमने कभी कहीं रेट कर रही है कभी कहीं करी, लिहाजा बेल करवाई है अपनी मजबूरी में। और वहाँ को लिहाजा जी पर्चो खारिज होना चाहे। SP साहब से हमारी रिक्वेस्ट है, वजीर आला से वजीर अपना आजम से, और ये पर्चो इनको खारिज होने से सरासर जास्ती हो रही है। और माड़ो आदमी जी मुदई आलमा छोरी है और मेरे ख्याल है 4 बच्चा हवा के और छोटा बच्चा जब के पिस्टल धर के कनपट्टी पे जब के साथ जास्ती करी है। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ बस्ती जमालदीन सू हाजी जमालदीन साहब का बेटा अब्दुल गफूर साहब। और भैया की वजह आप तुम जानो कि इंसाफ इन लोग कैसे मिलेगा, क्योंकि ये तो बदतमीजी इतनी ज्यादा करा कि बच्चा ने छेड़ दो तो इतनी गंदी गंदी बकवासन करा, दरवाजा में ईंट मारा रोड़ा मारा, इतनी बदतमीजी कौन बर्दाश्त करे। भैया या इंसाफ तुम जानो हो। और इनकी इतनी ज्यादा से ज्यादा खबर फैलाई जाए दुनिया में कि इन्हें पता लग जाए इंसाफ की वजह। भैया ऐसा मौका पे जहाँ टिकटॉकर आयशा अकरम बेग वगैरह जो फहश फैलान गई मीनार पाकिस्तान के अंदर, वाकई हमारे पूरा पाकिस्तान को मीडिया उमड़ आयो। तो हाजी साहब आप ये मौका पे कहा कहना चाहो? हमारी कौम बहुत अच्छी ही बहन बेटी का हक में, लेकिन आज ऐसा वकीया देख के मेरा दिल रो है कि हमारी बहन बेटी के संग कहा जुल्म हो रहा है। मैं पूरी कौम से कह रहा हूँ कि ऐसा दरिंदान ने जब तक हम कैफे किरदार तक ना पहुँचाएंगा, कानूनी लिहाज से बिरादरी का लिहाज से, तो हमारी बेटी की जो है ना इज्जत कैसे महफूज रहेंगी। और इनको भी पूरा जो है ना बंदोबस्त करेंगे। मेरी वज़ीर आला से अपील है, इमरान खान से वज़ीर आज़म से अपील है और DPO कसूर से बोले कि आप मौका पे आके इन बच्चियों की दाद रसी करो, इनका बयान लो और जो असल हक़ाइक़ के बाद सामने। आज मैं आखिरी बार पूरी कौम को पैगाम देना चाह रहा हूँ कि बाइज़्ज़त इंसान खड़ा हो जाओ और इन बच्चियों के संग जहाँ भी जुल्म हुए हुन पहुँचो और इन दरंदान ने कैफरे किरदार तक पहुँचाओ। मेरी यही अपील है। पाकिस्तान सदाए मेव फोरम जो तंजीम है वो तो मेवन की फलाह बहबूद के लिए काम करे, जैसे इज्तिमाई शादी ने करे, ऐसे ही जो रहबर मेवात HD न्यूज़ है ये मेवात की सकाफत पे काम करे है। हम क्राइम रिपोर्टर ना हाँ, लेकिन हमने मजबूरन आना पड़े है कि जब ये जो क्राइम रिपोर्टर है और जो नाम नहाद मीडिया जो घरन से ना निकला, जो सोशल मीडिया पे पोस्टर ने उठा के खबरें ने बनावा है, तो मैं अभी भी कहूँ ये आवाज़ पहुँचाओ। सहाफ़ी को काम रहे ऊंचे ऐवानन तक आवाज़ पहुँचाना। चाची साहब भाई बेचारी रह अकेली, चाचा दूध लेके चले जावे, वहाँ से भी आके बदतमीजी करा, चाचा नियामत जी ने कहवा कि याजी के पीछे हट जानना हटेगा तो हम बहुत बुरा करेंगे, हम यहाँ के पर्चा करवा दिए, अंदर करवा देंगे। हमारा पैगाम ऊपर तक जाना चाहे, हमने इंसाफ चाहे। ये कितना दुख और अफसोस की बात में इंसाफ से ज्यादा अपनी यानी कि मजीद परेशानी से बचने की फिक्र लाहिक हुई पड़ी है। इंसाफ से ज्यादा इन्हें